नमस्कार। भारत का हर एक नागरिक एक न एक बार विदेश जरूर जाना चाहता है। कोई पढ़ने के लिए जाना चाहता है, तो कोई घूमने के लिए जाना चाहता है, तो कोई अपने बेहतर भविष्य के लिए अमेरिका जैसे विदेशी शहरों का रास्ता एक बार जरूर चुनते हैं। किसी भी विदेशी शहरों में जाने के लिए आपको दो चीज़ों की जरूरत होती है, एक वीज़ा और दूसरा पासपोर्ट। पासपोर्ट आप अपने देश से बनवाते हैं, लेकिन वीज़ा आपको उस देश से बनवाना होता है जहां पर आपको जाना है। वीजा के बिना आपको किसी भी देश में यात्रा की अनुमति नहीं दी जाती है। और जब आपको यह दोनों नहीं मिलता और आप हर पैतरे अपनाकर हार जाते हो, तो यहीं पर लोग बैक डोर यानी डंकी का रास्ता अपनाते हैं। मैं शाहरुख खान की फिल्म डंकी की बात नहीं कर रहा हूं, जिसमें सिर्फ 3-4 मिनट के गानों में ही डंकी की पूरी जर्नी को दिखा दिया गया है, जिसमें विदेश जाने के लिए 7 समंदर पार अपना सपना लिए लोग अवैध तरीके से डंकी का रास्ता अपना लेते हैं, जिनमें उनकी जान तक चली जाती है और लोगों को पता भी नहीं चलता। आपको बता दूं, किसी भी फॉरेन कंट्री में इंडियंस का माइग्रेट होना आज़ादी से पहले ही शुरू हो गया था, लेकिन पिछले कुछ सालों में सारे कंट्रीज ने अपने रूल एंड रेगुलेशन काफी सख्त कर दिए हैं, जिससे इलीगली बॉर्डर क्रॉस करना बहुत ही मुश्किल हो चुका है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 4 सालों में डंकी रूट में 12 से 14 हजार लोगों की मौत रजिस्टर हुई है और पिछले 4 सालों में 1.5 लाख इंडियंस अवैध तरीके से यूएस बॉर्डर क्रॉस करते हुए पकड़े गए हैं। डंकी के रास्ते पर चलने वाले लोगों के साथ क्या होती है, जानने से पहले आपको डंकी का पूरा कॉन्सेप्ट क्या है ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी है कि आखिरकार डंकी रूट क्या है और लोग डंकी का रास्ता ही क्यों अपनाते हैं, जो कि इतना ज्यादा खतरनाक होने के बावजूद। ये अमेरिका का एक मैप है जो 2 हिस्सों में बटा हुआ है, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका में यूएस, कनाडा और मैक्सिको जैसे शहर हैं और अमेरिका के ये दोनों हिस्से बाय लैंड कनेक्टेड है, जिसको पनामा जंगल के नाम से जाना जाता है। अब मैं आपको बता दूं कि इंडियन को अवैध तरीके से यूएस बॉर्डर क्रॉस करने के लिए 8 कंट्री को पार करना होता है और इसी रास्ते को डंकी रूट बोलते हैं और इस पूरे प्रोसेस को डंकी फ्लाइट बोला जाता है। अब मैं आपको बताता हूं कि जो भी लोकल ट्रेवल एजेंट होते हैं वो अमेरिका के कनाडा, ब्राजील जैसे शहरों में वीजा लगवा देते हैं, क्योंकि इन सब देशों में इंडियंस को वीजा मिलना काफी आसान होता है। फिर वहां से लोगों को एक कंट्री से दूसरे कंट्री तक ले जाने के लिए डोंकर्स लोगों को एयरपोर्ट पर ही रिसीव कर लेते हैं और ये डोंकर्स हर एक कंट्री में चेंज होते रहते हैं। इन सारे डोंकर्स का कनेक्शन इंडियन ट्रेवल एजेंट के साथ होता है। शुरू में हर एजेंट आपको फंसाने के लिए जितना झूठ बोल सकता है वो आपके साथ बोलेगा, जैसे कि मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपको बिल्कुल सही सलामत मैं अमेरिका तक पहुंचा दूंगा, और कुछ तो ये बोलते हैं कि मैं आपको कम पैसों में अमेरिका बिल्कुल सही सलामत पहुंचा दूंगा, क्योंकि हर एजेंट अलग अलग होता है, क्योंकि उन्हें क्लाइंट चाहिए होता है। आपको झांसा देने के लिए आपको यह भी बोलेंगे कि अमेरिका में आपके लिए नौकरी की व्यवस्था पहले से ही कर दी गई है, बस उसके लिए आपको इतनी रकम चुकाने होंगे। एक बार आपके इंडिया से बाहर जाते ही जो भी छोटे लेवल के एजेंट होते हैं वो फरार हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें सिर्फ और सिर्फ पैसों से ही मतलब होता है। डंकी में जिन रास्तों से आपको ले जाया जाता है उसमें डोंकर्स ब्राजील से कोलंबिया तक लोगों को बसों के द्वारा ले जाते हैं, जिसमें 3 से 4 दिन तक का समय लग जाता है। इसमें बीच बीच में पुलिस चेकिंग भी होती है, लेकिन वो लोग सिर्फ कुछ पैसे लेकर लोगों को छोड़ देते हैं। लेकिन सबसे भयानक और खतरनाक जर्नी की शुरुआत तब होती है जब आप पनामा सिटी के जंगलों में पहुंचते हैं। पनामा सिटी का जंगल जो न जाने कितने लोगों को जिंदा ही खा गया, जो लोग अपने उज्जवल भविष्य के लिए अवैध तरीके से अमेरिका जाना चाहते हैं, पर उनके उज्जवल भविष्य के पहले ही ये पनामा के जंगल उनके सामने आ जाता है। और अगर इस जंगल को कोई पार कर गया तो ठीक, नहीं तो मिलती है सिर्फ और सिर्फ मौत। पनामा के जंगलों में जाने के लिए आपको निकोगली से छोटे छोटे बोट्स लेने पड़ते हैं, जिनकी कैपेसिटी सिर्फ 10 से 20 लोगों की होती है, लेकिन उसमें जानबूझकर 30 से 40 लोगों को भरा जाता है और कभी कभी ये छोटे बोट्स ओवरलोडिंग की वजह से डूब जाते हैं और काफी लोगों की इसमें मौत भी हो जाती है। ये सारी मुसीबतों का सामना करके अगर आप कैरिबियन सी पार कर लेते हैं, उसके बाद कपूरगरा से पनामा के जंगलों की शुरुआत होती है। ये जंगल साउथ अमेरिका को सेंट्रल अमेरिका से जोड़ता है। इन जंगलों को पार करते समय या तो वो जंगली जानवरों के शिकार हो जाते हैं, उनको सांप डस लेता है, या तो वो भूख या भटक कर मर जाते हैं, या तो वो जंगल में रहने वाले माफियाओं का शिकार हो जाते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि वहाँ के जो डोंकर्स होते हैं उनका कनेक्शन उन माफियाओं के साथ होता है जो वहाँ पर ह्यूमन ऑर्गन्स की तस्करी करते हैं।
इन जंगलों में सबसे ज्यादा क्राइम महिलाओं और बच्चों के साथ होता है। या तो उनकी इज्जत लूट ली जाती है या तो फिर उनको मार दिया जाता है। अगर ये जंगल की सारी मुसीबतों से बचकर अगर जंगल को पार कर लेते हैं तो डॉन्कर्स उनको अमेरिका में एंटर कराने के लिए गाड़ियों में इस कदर छुपा कर ले जाते हैं ताकि अमेरिका की सेंट्रल पुलिस फोर्स उनको पकड़ ना ले। लेकिन इसके बावजूद अगर कोई बॉर्डर क्रॉस करते हुए पकड़ा जाता है तो उसे अमेरिका की जेलों में भेज दिया जाता है। डंकी के इस जर्नी में लोगों को पहाड़ियों और रेगिस्तानों से होकर गुजरना पड़ता है। इतनी भयानक गर्मी में कभी कभी लोगों को एक ही कंटेनर में सारा दिन गुजारना पड़ता है, जिससे डिहाइड्रेशन और दम घुटने से लोगों की मौत हो जाती है और डॉन्कर्स उनको रास्तों में ही फेंक कर आगे बढ़ जाते हैं। 2022 और 23 की एक रिपोर्ट के मुताबिक करीब 3000 लोगों की डेथ सिर्फ यूएस मैक्सिको की बॉर्डर पार करते समय ही हो गई थी। लेकिन मामला यहीं समाप्त नहीं होता। पहाड़ी और रेगिस्तान की भयानक गर्मी से बचने के बाद लोगों को एक लंबी और ऊंची दीवार पार करनी होती है जो यूएस और मैक्सिको के बीच स्थित है। इस दीवार की ऊंचाई 18 से 27 फीट होती है और इसकी कुल लंबाई 752 किलोमीटर होती है। इस दीवार को पार करते ही लोग फाइनली यूएस पहुंच जाते हैं। लेकिन अमेरिका पहुंचने के बाद उनके सपने तब टूटते हैं जब उनकी उम्मीद से बिल्कुल उल्टा होता है। अमेरिका में एंटर करते ही उनको गिरफ्तार करके जेलों में डाल दिया जाता है और उन पर असाइलम का मुकदमा चलाया जाता है, क्योंकि यूएस के लिए वो लोग अनडॉक्यूमेंट होते हैं, जो कि एक अपराध माना जाता है। बिना डॉक्यूमेंट के वो लोग उस देश में खुलेआम न तो घूम सकते हैं, न रह सकते हैं और ना ही वहां पर नौकरी कर सकते हैं, जिसके लिए उन्हें वहां की सरकार से असाइलम लेना होता है। आपको बता दो कि असाइलम का मतलब शरणार्थी होता है, जिसके मिल जाने पर जॉब, ग्रीन कार्ड और वहां की सिटीजनशिप मिल जाती है। और जब तक उसको असाइलम नहीं मिल जाता तब तक ना ही वापस वो अपने देश जा सकता है और ना ही कभी अपने परिवार वालों से वो मिल सकता है, क्योंकि ऐसा करने पर उसका असाइलम एप्लीकेशन कोर्ट रिजेक्ट कर देता है। आपको बता दूं कि डंकी का सफर हमेशा ऐसे ही चलता रहता है। या तो कुछ लोग आधे रास्ते में ही मर जाते हैं या तो उनको किडनैप कर लिया जाता है। और ये सब मुसीबत पार करके अगर कोई अमेरिका पहुंच भी जाता है तो उन पर असाइलम का मुकदमा चला दिया जाता है, जिसको पाने में उनका पूरा जीवन बीत जाता है। और जिसको असाइलम नहीं मिलता उसको अपनी कंट्री वापस भेज दिया जाता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नए टॉपिक में नए शानदार वीडियो के साथ और आपके कमेंट्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए जय हिंद।